बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारा आज का मौजू है सूद हराम है। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। सूद को अरबी ज़बान में रिबवा कहते हैं। सूद का मानी है कर्ज़ देकर इस पर मशरूत नफ़ा लेना, यानी जैसे किसी को 1000 रुपये का कर्ज़ दिया और वापसी पर 1000 की बजाय 1500 देना होंगे, ये इजाफ़ी 500 का शुमार सूद में होगा। कर्ज़ देकर कर्ज़ से रुपए पैसे के अलावा दीगर कोई फ़ायदा लेना भी सूद है। जैसे किसी को कर्ज़ दिया और इसका मकान ले लिया और इस मकान में रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन इसका किराया अदा ना किया या कम किराया अदा किया, ये भी सूद की एक शक्ल है। किसी से अनाज वगैरह उधार पर ले लिया, लेकिन जब वापस करने का टाइम आया तो इससे ज़्यादा वापस लिया, ये भी सूद है। यानी अगर किसी से 5 किलो गंदम उधार में ली और वापस करते हुए 6 या 7 किलो वापस की, ये भी सूद की एक शक्ल है। और सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है, क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्तखोरी, लालच, खुद गर्ज़ी, संग दिली और मुफाद परस्ती जैसी इखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं। सूद मुआशी और इक्तसादी तबाहकारियों का भी ज़रिया है। इस वजह से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूद से मना किया और फरमाया, ए ईमान वालो, कई गुनाह बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फलाह पा सको। अल्लाह पाक ने तिजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम फरमाया है। कुरान पाक में सूद को अल्लाह ताला ने अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करार दिया है। सूद की वजह से अगरचे बज़ाहिर माल में इजाफ़ा होता है, लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती और नागहानी आफात का बायस होता है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूद का ना सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला ज़लीलो ख्वार होगा। यहूदियत, मसीहियत, यानी कि जो भी मज़हब है ना, हर मज़हब ने सूद की मज़म्मत की है। हत्ता कि मुशरिकीन मक्का भी सूद को हराम समझते थे। सूदी मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के कम तरीन जो गुनाह है ना, उसको महारम से बदकारी के मुतरादिफ करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, इस पर गवाह बनने और इसको लिखने वाले पर लानत फरमाई है। रोज़मर्रा की अशिया में आसान लेन देन को फ़रोग़ देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ों, नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 गंदम, नंबर 4 जौ, नंबर 5 खजूर, नंबर 6 नमक वग़ैरह के सौदे में उधार और इजाफ़े को, यानी कि उधार और चीज़ इजाफ़े को ममनू करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शब मुझे मेराज में सैर करवाई गई तो मैं एक जमात के पास से गुज़रा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े थे। इनमें से बहुत से सांप पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल कहने लगे, ये सूद खाने वाले हैं। सूद की मज़म्मत इस वजह से है, इससे पूरा मुआशरा तरक्की नहीं करता बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। मालदार के माल में इजाफ़ा तो होता है, लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानदगी बढ़ती चली जाती है। सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सनतों और कारखानों में सरमायाकारी में कमी हो जाती है। और इस वजह से ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ती है बल्कि मुल्क की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। जब मकरूज़ शख्स पर सूद के कर्ज़ का बोझ बढ़ता चला जाता है ना, तो वो सूद को उतारने के लिए या तो जुर्म करता है या ख़ुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता है। सूदी मामलात की वजह से आए रोज़ लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत का बाज़ार भी गर्म रहता है। अल्लाह पाक ने सूद को हराम करार दिया है, लेकिन हमें तिजारत, मुलाजमत, ज़राअत, सनअत
اور دوسرے حلال ذرائع سے نفع کمانے کی اجازت بھی دی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا مال کسی حلال طریقے میں کاروبار میں لگا کر نفع کماتا ہے نا تو اس کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے اور ان میں قانون کے مطابق نفع اور نقصان کی بنیاد پر کاروبار کی اجازت ہے۔ تجارت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سچے اور ایماندار تاجر کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ایک اور بات، کسی انسان کو اس کی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قرض دینا، جو قرض دیتے ہیں نا، کوئی دوست وغیرہ آ جاتے ہیں، یار مجھے اتنے پیسے چاہیے، اتنے چاہیے، تو آپ اس کو قرض دیتے ہیں نا، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ پاک کی رضا کی خاطر کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں لوٹائے جاتے، جبکہ قرض حسنہ میں دیے ہوئے پیسے واپس لوٹائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا، جو صدقہ دیتا ہے نا اس کو 10 گنا، اور قرض دینے والے کو قرض کا 18 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں ہمیشہ مال جو ہے نا وہ حلال کمائیں، اور ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، جسم پر پہنا ہوا لباس بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے حلال مال میں بڑی برکت رکھی ہے اور سکون بھی رکھا ہے۔ حرام کام میں برکت نہیں ہے۔ وہ جو حرام کام ہے نا، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، وہ دنیا میں بھی بے برکتی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی بے برکتی کا باعث ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔